का नाम बदलकर संभाजीनगर। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया। औरंगाबाद की स्थापना 1610 में अहमदनगर के निजामशाही वंश के सिद्दी सेनापति मलिक अंबर ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज को 1689 में औरंगजेब के आदेश पर क्रूर तरीके से प्रताड़ित और मार डाला गया था। उस्मानाबाद अब धाराशिव क्षेत्र में स्थित प्राचीन बौद्ध और जैन गुफाओं के अनुसार उस्मानाबाद को पहले धाराशिव के नाम से जाना जाता था और 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदल दिया गया था। कहा जाता है कि उस्मानाबाद नाम या तो 7वें नवाब मीर उस्मान अली हैदराबाद के अंतिम निजाम के नाम से लिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र निजाम के क्षेत्र का हिस्सा था, या इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान को श्रद्धांजलि के रूप में। वाई की लड़ाई 1687 के पतन में मुगल मराठा युद्धों के एक भाग के रूप में लड़ी गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने सरजा खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना का विरोध करने के लिए अपनी सेना को अपने सेनापति के अधीन भेजा। मुगलों को वाई और महाबलेश्वर के पास घने जंगलों में खींचा गया, जहां युद्ध हुआ और मराठा अंततः विजयी हुए। CDRI एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित। सरकार ने CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने और CDRI के साथ मुख्यालय समझौते HQA पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है, ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 के तहत छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान किया जा सके। महत्व: यह CDRI को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करेगा, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सके। फायदे: अन्य देशों में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, विश्व स्तर पर धन की तैनाती, देशों की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, आपदालचीला बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का लाभ उठाना। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। ड्रग्स एंड क्राइम पर UN ऑफिस UNODC ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अफीम बाजार है। अफगानिस्तान से आने वाले मादक द्रव्यों में वृद्धि हुई है, जिससे तस्करी और संबद्ध संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। दुनिया में नशीली दवाओं की खपत की दर में वृद्धि हुई है। पिछले दशक की तुलना में 26% की वृद्धि हुई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वृद्धि अधिक तेजी से होती है। नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी में वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया सिंथेटिक दवाओं के निर्माण के लिए उभर रहे आधार है। पर्यावरणीय प्रभाव: वनों की कटाई, कोको की खेती के कारण अपशिष्ट उत्पादन, सिंथेटिक दवा निर्माण में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस: भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान और उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त करना है। ध्यातव्य है कि भारतीय समाज में चिकित्सकों को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1991 में हुई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में किया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और संयोगवश उनकी मृत्यु भी 1962 में 1 जुलाई को हुई थी। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1900 डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। GST दिवस: 1 जुलाई को GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है। पहला GST दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में मनाया गया था।
संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी को लागू किया गया था। गौरतलब है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। जीएसटी के अंतर्गत जहां एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल है, वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सम्मिलित है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा 1 जुलाई 2022 से ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण रूप में विराजमान है। हर साल आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। यह यात्रा कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ अपने पारंपरिक यात्रा मार्ग से गुंडिचा मंदिर तक जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। मंदिर के 4 पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार और उत्तर में हस्ती द्वार मुख्य द्वार है। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म प्रत्येक वर्ष 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस संसद की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है। साथ ही यह संसद सांसदों के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपस में विचार विमर्श का एक अवसर भी है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसके अलावा यह दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि को भी चिन्हित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन है, जिसे वर्ष 1889 में स्थापित किया गया था। अंतर संसदीय संघ सभी देशों की संसद तथा सांसदों के बीच समन्वय और अनुभवों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। यह मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन में योगदान देने के साथ ही प्रतिनिधि संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास में भी योगदान देता है।